नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। 23 मई को शनिदेव मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और वक्री अवस्था में ही 11 अक्टूबर तक रहेंगे। वक्री शनि का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता माना जाता है और उनका कार्य है मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देना। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म होंगे तो बुरा फल मिलेगा। जब शनि की दशा अंतर्दशा 7.5 या ढैया लगती है तो मनुष्य के जीवन में अनेकों विघ्न, बाधाएं, कष्ट, आपदाएं और असफलताएं आती हैं। वर्षों की मेहनत से जो धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा व्यक्ति कमाता है वो शनि के प्रकोप से नष्ट भी हो सकता है। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि क्रूर ग्रह मंगल, शुक्र, शनि वक्री होने पर अत्यंत क्रूर हो जाते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। शनि के वक्री होने पर दुर्भिक्ष, अकाल एवं प्रजाजनों को रोग और पीड़ा से ग्रसित होना पड़ता है। जो महामारी की स्थिति वर्तमान में चल रही है उसमें तो और भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है। हालांकि वक्री होने के प्रभाव को बहुत अधिक नेगेटिव रूप से फैलाया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। सच तो ये है कि वक्री होने पर शनि के शुभत्व का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि वक्री अवस्था में शनि की चाल अत्यंत धीमी हो जाती है। वो मुड़ मुड़ करके पीछे देखने लगते हैं, तो आपको भी ये संदेश देते हैं कि आप भी अपने जीवन में थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा रुकिए। आपने अभी तक जो कुछ किया है उसकी एनालिसिस कीजिए, उसमें कहाँ पर क्या कमियां थीं उसे तलाश कीजिए, उन कमियों को दूर कीजिए और तब आगे बढ़िए। कुछ नया मत कीजिए, कोई नई शुरुआत मत कीजिए, कोई नया प्रोजेक्ट मत लीजिए। जो कुछ पुराना है उसी को आप इम्प्रूव करिए। शनि यही मैसेज देते हैं वक्री अवस्था में 142 दिन तक। तो प्रश्न ये है कि वक्री का अर्थ क्या होता है और क्या वक्री अवस्था में ग्रह हमेशा अशुभ परिणाम ही देते हैं। पहले इस बात पर चर्चा कर ली जाए। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप ये समझिए कि वक्री चाल का अर्थ क्या होता है। वक्री चाल को उल्टी चाल भी कहते हैं। सामान्य धारणा ये है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है, विपरीत दिशा में चलने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। होता ये है कि वक्री होने पर ग्रहों की चाल अत्यधिक स्लो हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की गति के सापेक्ष ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टी दिशा में चल रहा है। जिस तरह एक ही दिशा में 2 ट्रेनें अगर चल रही हैं और उनमें से एक ट्रेन अत्यंत स्लो हो जाए तो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन में जो यात्री बैठा है उसे ऐसा लगेगा कि जैसे दूसरी ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगी हो। ठीक ऐसा ही होता है वक्री ग्रहों के साथ भी। जब शनिदेव की चाल एकदम स्लो हो जाती है तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इसे ही कहा जाता है कि चाल वक्री हो गई है।
अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या वक्री ग्रह हमेशा नुकसान ही करते हैं? मंगल से शनि तक 5 ग्रह वक्री होते हैं, अर्थात इनकी चाल बीच बीच में धीमी होती रहती है। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी रहते हैं, जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। वक्री होने वाले ग्रहों में गुरु और शुक्र को सबसे अधिक शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। वक्री अवस्था में ये और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि अगर ये अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाएं या नीच की स्थिति में हो तो भी इनका प्रभाव उत्तम ही होता है। बात करें मंगल, बुध और शनि की, तो वक्री अवस्था में ये और भी अधिक बलवान हो जाते हैं। सभी ज्योतिषियों, ऋषियों, मुनियों का एक मत से मानना है कि वक्री ग्रह बहुत ही बलवान होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई वक्री ग्रह स्थित है तो वो अत्यंत बलवान होगा, अत्यंत प्रभावशाली होगा, और वक्री ग्रह जिस राशि में बैठे हैं, जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, उस ग्रह के प्रभाव को भी बढ़ा देते हैं। एक बात यहाँ और समझने की है कि कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पिछली राशि के फल को भी प्रदान करता है, और अशुभ ग्रह भी वक्री अवस्था में शुभ फल प्रदान करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों पर वक्री शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। 23 मई से 11 अक्टूबर तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि आपके कुंडली के पराक्रम भाव में विराजमान हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि शनि की दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि शनि आपसे पराक्रम तो कराएंगे, मेहनत तो कराएंगे, परिश्रम तो बहुत अधिक कराएंगे, लेकिन परिश्रम के साथ साथ आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। ऐसी अवस्था में आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आप पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से 141 दिनों का ये गोचर आपके लिए विशेष सुख और लाभ देने वाला है। घर परिवार के सुखों में वृद्धि होगी, भाई बहनों से सामंजस्य बना रहेगा, कर्ज लेकर के भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लेकिन सावधान ये रहना है कि गले और छाती में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। चूँकि शनि वक्री अवस्था में पिछले घर का भी, पिछले भाव का भी फल देते हैं, तो सेकंड हाउस का भी फल आपको मिलेगा। इसलिए सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता आ सकती है। धन के मामले में कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष करने पर आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। शनि को हार पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप लगातार परिश्रम करते रहें और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। इसलिए लगातार प्रयास करते रहने से आपको सफलता मिलेगी। 142 दिनों में वक्री शनि आपकी क्षमताओं में वृद्धि करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको सोशल भी होना पड़ेगा, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन गैप अगर है तो उसे ख़त्म करना पड़ेगा, विशेष करके अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से, अपने पिता से, अपने बॉस से। अगर किसी बात पर मतभेद है तो उसे बैठ करके अपनी बात उनके सामने रखें, उनकी बात आप सुनें और इस मतभेद की अवस्था को समाप्त करें, तो आप बहुत अधिक सफलता को प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों के बारे में। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 5th हाउस पर पड़ रही है, जिसे परिवार का
घर माना जाता है, परिवार का भाव माना जाता है। इस 5th हाउस यानी मीन राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और शनि और देवगुरु बृहस्पति परस्पर मित्र माने जाते हैं। बृहस्पति त्रिकोण में और गोचर में केंद्र में विराजमान हैं, इसलिए और भी ज़्यादा शुभ फल देंगे। वक्री शनि शिक्षा, संतान, धन के क्षेत्र में आपको राहत देंगे। संतान की पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। 142 दिनों में कार्य और व्यवसाय में लगातार सफलता मिलेगी। विशेष सम्मान भी प्राप्त होगा। बैंक बैलेंस और पूंजी के क्षेत्र में सुधार होगा। नौकरी व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। अपने विरोधियों पर भी आप काबू पा लेंगे। घर में शुभ और मांगलिक कार्य के भी योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह हो सकता है और फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सप्तम दृष्टि के बारे में। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव यानी कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा और शनि में परस्पर शत्रुता के संबंध हैं, लेकिन शनि या चंद्रमा अगर त्रिकोण के अधिपति हों, ध्यान दीजिए यहाँ पर चंद्रमा त्रिकोण के अधिपति हैं तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। इसलिए शनि का, चूंकि चंद्रमा त्रिकोण के अधिपति हैं, इसलिए शनि का शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। भाग्य की उन्नति होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। भूमि भवन खरीद सकते हैं। भाग्य के सहयोग से लगातार सफलता देगी। ये समय, ये 142 दिन 23 मई से 11 अक्टूबर का समय आपके भाग्योदय का है, इसलिए आप इस समय विशेष परिश्रम करें। बहुत अधिक आपको सफलता और लाभ मिलेगा। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। हायर एजुकेशन का भी योग बन रहा है। उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में यश और फेम मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं शनिदेव की दशम दृष्टि के बारे में। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 12th हाउस यानी व्यय भाव यानी तुला राशि पर पड़ रही है, जिसके स्वामी हैं शुक्र। शनि और शुक्र में मित्रता का संबंध है। खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन आउटसाइड सोर्सेज से इसकी पूर्ति भी हो जाएगी। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। कुछ महत्वपूर्ण फैसले आप ले लेंगे या महत्वपूर्ण समझौते आप कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप आप कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। जो भी चैलेंजिंग कार्य थे जिसे आपने पहले छोड़ दिया था, वो उसमें अब आपने संघर्ष से सफलता प्राप्त करेंगे। चारों तरफ से खर्च बढ़ेगा, लेकिन ये खर्च सकारात्मक दिशा में होगा। आपको सफलता भी मिलेगी और संतुष्टि भी मिलेगी। जॉब में प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है। ज़मीन जायदाद आप खरीद सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय में बहुत अधिक सफलता और लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टियों और स्थिति से ये समय आपका बहुत ही बलवान है और आपको बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन इसमें और भी अधिक वृद्धि आप कर सकते हैं। शनि के कुछ उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि माता पिता, वृद्धों, असहाय, दीन दुखियों के प्रति आप श्रद्धा रखें, करुणा का भाव रखें, दया का भाव रखें, उनकी मदद करें। मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के दीपक जलाएं। जेल, अस्पताल या वृद्धाश्रम में जाकर के आप उनकी मदद कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव को ये पसंद नहीं है कि आप किसी भी गरीब या असहाय का अपमान करें, उसकी उपेक्षा करें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। गरीबों पर, असहायों पर दया करें, उनकी मदद करें। शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके हर काम को पूरा करेंगे, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो ये मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करके अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।